गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम मैथमेटिकल टूल है वो हमने डिस्कस करना है। मैथमेटिकल टूल में हम कुछ स्पेशल टाइप्स के जो ऑपरेशंस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं जो हमें थ्रू आउट फिज़िक्स में काम आएंगे स्टूडेंट्स। तभी जो फिज़िक्स में क्लास 11th में इस यूनिट को रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को ये मालूम हो जाए कि फ़िज़िक्स के अंदर हम मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे और वो हम इम्पॉर्टेंट यहाँ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जो हमें आगे नीड होनी है स्टूडेंट्स। इसमें हम पहला जो टॉपिक है अपना वो हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स फैक्टोरियल क्या होता है, स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनना है आपने। अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास n जो है कोई भी एक नंबर है, उस वक्त हम इसके फैक्टोरियल को किस तरीके से डिनोट करते हैं, n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये है आपके पास n फैक्टोरियल और ये वाला सिंबल भी हम यूज़ करते हैं फैक्टोरियल के लिए। और स्टूडेंट्स इस फैक्टोरियल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, किस तरीके से हम फैक्टोरियल को जानेंगे। तो इसका तरीका ये है, आपने याद रखना है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है तो उसका क्या फार्मूला है, किस तरीके से इसका फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल जो है ये बराबर होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 सो ऑन अप टू 1 तक। अब ये किस तरीके से ये फार्मूला बना, किस तरीके से आपको इसको समझना है, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिख रखी हैं, बड़े ध्यान से आपने एग्जांपल को देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 फैक्टोरियल आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड करो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, तो फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हमने उसी नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे n की जगह सबसे पहले n आएगा तो यहाँ 2 की जगह सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म क्या होगी, उससे कम करनी है आपने। और कहाँ तक कम करते करते आपको मूव करना है, अप टू 1 तक आपको मूव करके जाना है। अब स्टूडेंट्स अप टू 1 तक हमें मूव करके जाना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट्स इज 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 से कम 2 आएगा, 2 से कम क्या होगा 1, और 1 तक हमने स्टॉप करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 24 के बराबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नोट है, ये आपने याद रखना है कि जो 0 फैक्टोरियल है ये भी 1 के बराबर होता है, और जो 1 फैक्टोरियल है ये भी किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 के बराबर। आई होप कि आपको फैक्टोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करिए, 6 7 एंड सो ऑन फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, फार्मूला आपके सामने है, तो वी गेट अवर आंसर्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम वो हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने फैक्टोरियल आपको क्यों पढ़ाया, इसका ये रीज़न है कि बाइनोमियल थ्योरम्स के अंदर ये फैक्टोरियल का यूज़ किया गया है, इसलिए आपको पहले फैक्टोरियल के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, उससे पहले जो टॉपिक है बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल्स। इस तरीके से बाइनोमियल क्या है कि कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स कंटेन हो उसको हम बोलते हैं ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास a+2 है, फिर 2x+y है, ऐसे ही 3+3x+4 हो सकता है एंड सो ऑन, जिसमें 2 टर्म्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। अब ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके बाद अगर हम बात करें जर्नल फॉर्म जो है ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, वो क्या है हमारे पास, तो वो है x प्लस जो x+a है हमारे पास, यानी a+b भी हो सकता है, जर्नल है यानी x+a हम लिख सकते हैं, a+b लिख सकते हैं, y+a लिख सकते हैं। वेरिएबल्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होना कंपलसरी है इसके जो है जर्नल फॉर्म के अंदर। और यही जो एक्सप्रेशन है x+a की पावर n अगर मैं लिख दूँ, यही जो एक्सप्रेशन है x+a की पावर n, इसको हम बोलते हैं ये क्या हमारे पास बाइनोमियल। अब हमने ये अभी डिस्कस किया कि x+a की पावर n जो है इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम में ये n क्या है, तो n कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, किसने हमें बताया था, वो है सर इसाक न्यूटन ने। इस थ्योरम के बारे में, जो बाइनोमियल थ्योरम है इसके बारे में हमें किसने बताया, किसने ये थ्योरम दी, सर इसाक न्यूटन ने। अब हम बात करते हैं जो मेन है हमारा फार्मूला क्या है इसका, किस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। मेथड 1 में जो टाइप फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, ये है हमारे पास a+b की पावर n।
अब a प्लस बी की पावर n जो है इसको हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से हमें देखना है। ये फार्मूला क्या है, ये हम स्टार्ट करते हैं a की सबसे बड़ी पावर से और b की सबसे छोटी पावर से। अब यहाँ a की सबसे बड़ी पावर है वो है हमारे पास n है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा a की पावर n और b की सबसे छोटी पावर कितनी थी 0, और जो भी b की पावर होगी उसी का हमने क्या लिखना है फैक्टोरियल, और डिवाइड में लिखना है। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, अब ये जो a की पावर n था इस n को हमने पीछे लेकर आ जाना और a की एक पावर को कम कर देना है। हर बार ऐसा ही होगा, a की पावर पीछे मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और a की पावर कम होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, n इंटू a की पावर a कम किया तो n माइनस वन है, b की पावर 0 था, b की पावर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया b की पावर 1, और जो भी b की पावर है उसी का हमने नीचे क्या कर दिया फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या होगा, अब n माइनस वन पीछे आएगा तो प्लस n तो साथ में ही रहेगा, और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n प्लस n इंटू एन माइनस वन, ए की पावर n माइनस टू, बी की पावर एक और बढ़ा दी तो 2 हो जाएगा, जो भी b की पावर आएगा उसी का हमने क्या करना है फैक्टोरियल। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अब n माइनस टू भी पीछे आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ए की एक और पावर कम कर दो तो क्या हो जाएगा n माइनस थ्री, बी की पावर एक बढ़ा दो तो b की पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स ये हमने कहाँ तक करना है, कब तक इसको एक्सपेंड करना है, जब तक a की पावर 0 ना आ जाए और b की पावर n आ जाए। तो इसलिए हमने सो ऑन करके क्या लिखा कि हमारे पास क्या आ रहा है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, सो ऑन अप टू 1 इंटू ए की पावर 0 b की पावर n, और जो भी b की पावर होगी इसी का हमने क्या करना है फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला मेथड 1 के अंदर a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन हमने बाइनोमियल थ्योरम से किस तरीके से करनी है। तो आई होप कि आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। तो बस फार्मूले को देखो और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ n की जगह कितना है 2 आ गया, तो हमने a की पावर 2 से स्टार्ट करना है और b की पावर 0 से। अब a की पावर 2 तो ठीक है, अब जो भी b की पावर होगी उसी का हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल, तो b की पावर 0 थी 0 फैक्टोरियल प्लस। अब फार्मूले में देखें जो भी a की पावर होगी वो तो उसको पीछे आना पड़ेगा बेस की तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर एक कम की तो पहले 2 थी अब 1 हो जाएगी, अब b की पावर एक बढ़ गई 0 से कितनी होगी 1, और जो भी b की पावर है उसी का क्या करना है हमको फैक्टोरियल। प्लस फिर क्या होगा एक पावर जो अब 1 ए की पावर इस स्टेप में जो थी, जो ए की पावर इस स्टेप में थी वो अब पीछे आ जाएगी। अब 1 से कम करके ए की पावर 0 बच गया और b की पावर 1 से कितना आ गया 2 आ गया, जो भी b की पावर उसी का नीचे क्या करना है फैक्टोरियल। एक बार स्टूडेंट्स फिर देख लो, a की पावर 2 और b की पावर 0, यानी a की सबसे बड़ी पावर से हमने स्टार्ट किया 2 और b की सबसे छोटी पावर थी 0, क्योंकि जो भी हमारे पास n है वो ही हमने a से स्टार्ट करना। आप रिवर्स भी कर सकते हो, b की पावर भी पहले लिख सकते हो, बट जो हमारे पास रूल है वो ये वाला ही है, a की सबसे एक नंबर की सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए दूसरे की सबसे छोटी। अब a2 था और b 0 0 फैक्टोरियल। अब जो भी a की पावर यहाँ पर थी वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी बेस में चली जाएगी, ए की पावर 2 थी तो यहाँ 2 क्या आ गया बेस में आ गया, और ए की पावर पहले 2 थी अब 1 होगी। इसी तरीके से बी की पावर 0 थी और बी की पावर कितनी हो जाएगी 1। एक नंबर जो हमारे पास होगा यहाँ वेरिएबल उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और ए की क्या होती चली जाएगी कम होती चली जाएगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बी की पावर 0 हम सब जानते हैं एनीथिंग रेज टू पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1, और 0 फैक्टर मैंने आपको बताया था 1 के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 ए बी डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, 1 फैक्टर भी 1 के बराबर होता है। यहाँ से 2 फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया। इसी तरीके से ऊपर 2 और 2 से 1 से कट जाएगा, ए की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 2। और इसको सिंपल जो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब है नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी का क्यूब। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे हमने a प्लस बी का स्क्वायर का जो एक्सपेंशन किया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, सेम इसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट बस ध्यान से देखते रहिए। क्या करना है यहाँ पर, अब n की जगह 3 है तो a की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, b की पावर 0 से, a की पावर 3 b की पावर 0 0 का नीचे फैक्टोरियल प्लस। अब 3 बेस में आ जाएगा, a की पावर कम करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, b की पावर बढ़ा देंगे 1 आ जाएगा, जो भी b की पावर होगी उसी का नीचे क्या करना है फैक्टोरियल प्लस। फिर क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट, अब जो a की पावर यहाँ पर थी अब वो पीछे आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, a की पावर 2 से कितनी हो जाएगी 1, b की पावर एक बढ़ के कितनी हो जाएगी 2। अब जो भी b की पावर होगी उसी का क्या करना है हमको फैक्टोरियल। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर a की पावर 0 क्योंकि 1 थी तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, b की पावर 2 थी यहाँ कितनी हो जाएगी 3, और उसी का क्या करना हमको फैक्टोरियल।
अब ध्यान से देखिए कि वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया बी की पावर 0 1 के बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, दिस सिंपल ए क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a² b डिवाइड बाई 1, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एज इट इज़ ही रहना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा। फैक्टोरियल जो नीचे नंबर आएंगे ऊपर से नंबर कट के हमारे पास इजी हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए क्यूब 1 प्लस 3a² बी डिवाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हो जाएगा ए की पावर एक और कम करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 1, बी की पावर बढ़ा दी तो 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ए था ए की पावर 0 तो वो हमने यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं ए की पावर 0 1 के बराबर होता है, और सिंपल के बच गया बी क्यूब और 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से 3 से 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, हमारे पास जो सिंपल बचना है वो क्या है, हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको अच्छे से टाइप फर्स्ट क्लियर होगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए, फार्मूले खुद भी सॉल्व करिए, प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन करिए, प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंशन करिए। अब जो टाइप सेकंड है हमारे पास प्लस की जगह क्या आ गया माइनस आ गया, तो डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा तो बड़ा ही इजी है इसको याद रखना। तो फॉर्म तो वही हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए की पावर n बी की पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा माइनस n इंटू n माइनस 1, वही है बस यहाँ पर आपको ये ट्रिक्स मैं बताऊंगा तो आपको ये रिमेंबर हो जाएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है फिर प्लस लिखा है फिर माइनस आएगा, तो आपको ये जो ट्रिक्स हैं इन ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हमारे पास अभी फ़िलहाल आप माइनस को छोड़ो, आप सिंपल याद रखो कि एक्सपेंशन वैसी ही है जैसे ए प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन थी। तो क्या है ए की पावर n बी 0 0 फैक्टोरियल, फिर है n इंटू n माइनस 1 बी की पावर 1, फिर डिनोमिनेटर में 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस सो ऑन स्टूडेंट। इसी तरीके से हमने इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है जैसे हमने ए प्लस बी की पावर n में क्या था। ट्रिक्स क्या स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर 1 जो है आपने क्या रखना है सिमेट्री है। सबसे पहले आपने प्लस से स्टार्ट करना है, यहाँ पर क्या आएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से यानी प्लस माइनस प्लस। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लिखा, फिर यहाँ पर मैंने आगे माइनस लिखा है स्टूडेंट्स। अब ये ट्रिक सबसे इजी है स्टूडेंट्स याद रखने के लिए, प्लस माइनस। दूसरी ट्रिक है बी की पावर को आपने देखना है, जहाँ पर भी बी की पावर इवन होगी। अब इवन क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो वहाँ पर हमारे पास प्लस सिंबल का हमने यूज़ करना, जैसे यहाँ बी की पावर 0 तो इवन है, यहाँ प्लस आया, यहाँ बी की पावर 1 आगे हम देखते हैं बी की पावर जहाँ आड होगी, जब आड हो जाएगी तो जैसे ऑड नंबर आ जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव सिंबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी की पावर 1 आड है तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस। अब यहाँ पर बी की पावर 2 है तो 2 इवन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको मूव करेंगे। इसी तरीके से मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखी है, या ए माइनस बी का होल क्यूब में सॉल्व करना है। तो क्या है सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस याद रखना आपको। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ए क्यूब बी 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर माइनस 3a² बी 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स अभी जस्ट अभी हमने इसको सॉल्व किया है, तो जस्ट अ मिनट वेट स्टूडेंट्स। अब ये देख भी सकते हो ऊपर इसी जैसा आंसर आएगा, बस यहाँ पहले प्लस है फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। तो आप देख सकते हो जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो हमें इसका यही आंसर मिलना है। तो क्या आ जाएगा, हमने सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट किया ए क्यूब, फिर बी की सबसे बड़ी छोटी पावर 0, फिर उसी का फैक्टोरियल, फिर माइनस, फिर 3a² बी 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 3 मैंने कैसे लिखा है, मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल आपको बताई है, क्योंकि ये जो ए की पावर 3 है ये पीछे बेस में चला जाएगा। अब फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा जो भी बेस में चला, जो भी ए की पावर है उसको पीछे आना है बेस की तरफ। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए की पावर एक और कम किया 1 बी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ए की पावर 0 बी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मैंने जैसे पीछे सॉल्व किया सेम वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है, बट सिर्फ एक ही है प्लस और माइनस है यहाँ पर। तो वो मैंने आपको सिखा दिया कि प्लस और माइनस हमने किस तरीके से डालना है। तो आप देख सकते हो ए माइनस बी का क्यूब जो है वो है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब।
तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।